हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए एक ऐसा स्ट्रेटजी जो आपको बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दिला सकता है, खास करके बिगिनर ट्रेडर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बिगिनर ट्रेडर्स को मैं खास करके देखता हूँ कि उनका ज्यादा से ज्यादा लॉस ही रहता है, प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाते। वो क्यों नहीं बन पाते? आखिर स्टॉक मार्केट में बहुत लोग काम करते हैं और बहुत लोग अच्छा पैसा भी बनाते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग लॉस करते हैं और अच्छा खासा लॉस कर लेते हैं और उसके बाद उस लॉस में बैठे रहते हैं इंतजार में कि अब मार्केट अप ट्रेंड आएगा, अब मार्केट अप ट्रेंड आएगा। आपको लॉस में बैठने की जरूरत ही क्या है? लॉस में बैठने का तो जरूरत आपको है ही नहीं, अगर आप मार्केट का ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाए तो। वही स्ट्रैटेजी लाया हूं जो मैं खुद यूज करता हूं और मार्केट का ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता हूं और उसके बाद ही मैं पोजीशन लेता हूं। जी हाँ दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी मेरे सेटअप पे बिल्कुल परफेक्ट काम करता है और मैं चाहता हूं कि यही स्ट्रैटेजी आप लोगों को भी शेयर करूं। तो दोस्तों, बिल्कुल आप वीडियो को पहले पूरा देखें और पूरी तरीके से देखने के बाद समझें कि आखिर आप लोग गलती कहाँ कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, बिना गलती करे तो आपका लॉस हो ही नहीं सकता। गलती कर रहे हो तो ही आपका लॉस हो रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए है कि आखिर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में कहाँ गलती कर रहे हो, ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा इस वीडियो के बाद। जी हाँ दोस्तों, अगर एक बार देखने में आपको समझ में नहीं आता तो आप दोबारा रिवाइंड करके दोबारा देखिए और आप पूरी तरीके से समझ लीजिए कि इसमें हमने आपको क्या बताया है, और सेम चीज आप अपने सेटअप पे पहले बैक टेस्ट करें। जी हाँ दोस्तों, अपने सेटअप पे पहले आप बैक टेस्ट करें और एक आध दिन नहीं, कम से कम 15 दिन आप खास करके बैक टेस्ट करें और उसके बाद देखें कि क्या आपके सेटअप पे ये स्ट्रैटेजी काम कर रहा है या नहीं। और कर रहा है तो आप ये स्ट्रैटेजी एक बार अपना कर देखिए। आपको प्रॉफिट ना हो तो आप हमें बताना। जी हाँ दोस्तों, और कोई दिक्कत आए तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है और आपने जो अपने सेटअप पे ये स्ट्रेटजी यूज की है तो आपको कहाँ दिक्कत आए वो चीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको कमेंट करके रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों, हम चलते हैं पहले कि हमें स्टॉक आइडेंटिफाई कैसे करना होता है और ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना होता है। जी हाँ दोस्तों, और एक बात बता दूं आप लोगों को दोस्तों, ये स्ट्रेटजी आपको हर जगह परफेक्ट काम करता हुआ दिखेगा। जी हाँ, चाहे वो ऑप्शन बायर हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडर्स हो, चाहे वो पोजिशनल ट्रेडर्स हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हो, उन सब के ऊपर सेम थ्योरी सेम टेक्निक काम करेगा और 101% काम करेगा अगर आपने ये टेक्निक ये स्ट्रैटेजी सीख लिए तो। जी हाँ दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको पहले हमारा पूरी वीडियो देखना पड़ेगा और स्किप ना करें। जी हाँ दोस्तों, स्किप करके देखते हो आपको पूरी बात समझ में नहीं आता कि आखिर मैंने बीच में बोला क्या। सिर्फ आप उस वीडियो को देखोगे कि हाँ कहाँ क्या कर रहा है और उसके बाद क्या करना है, हम क्या बोल रहे हैं, उस चीज को आप सुन ही नहीं पाओगे तो खैर आप समझोगे क्या। अगर आपको स्किप करके ही देखना है तो आपको देखने का कोई फायदा नहीं। देखना है तो कोई भी थ्योरी आप देखते हो, कोई भी टेक्निक आप सीखते हो, कोई भी स्ट्रेटजी आप सीखते हो तो उसकी पूरी वीडियो देखो और पूरी तरह समझो। अगर समझ में आए तो ही आप अपने सेटअप पे उसे प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, क्या वो थ्योरीज वाकई में काम करता है या नहीं। अगर नहीं तो आप उसे छोड़ दो, अगर करता है तो आप उसे कंटिन्यू करके देखो और मैं वादा करता हूं कि आप 101% प्रॉफिटेबल ही रहोगे, लॉस में तो खैर नहीं रहोगे। तो दोस्तों, हम चलते हैं, देखते हैं कि हमें मार्केट का ट्रेंड किस में मिलता है। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको सुबह मॉर्निंग 9:15 पे जैसे मार्केट खुलता है उसके बाद आपको ये देखना होता है कि कौन सी स्टॉक का ट्रेंड कौन सा है और ट्रेंड कैसे देखना है। तो आपको कुछ नहीं करना, 9:15 पे आपको आके मार्केट खुलने के बाद आप टॉप गेनर और टॉप लूजर में चले जाओगे। जी हाँ, इसके बाद इसमें आपको ये भी दिख जाएगा ये टॉप गेनर है और ये टॉप लूजर है और ये टॉप बाय वॉल्यूम है जो हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट मोमेंटम करेगा। कौन सा स्टॉक में हाई वॉल्यूम रहेगा
वो ये वाला है। जी हाँ दोस्तों, बाकी आप ये भी देख रहे हो कि 52 वीक का हाई है, ये 52 वीक का लो है। तो आपको ये देख लेना है पहले कि कौन सा स्टॉक 52 वीक हाई पे है। जी हाँ, और कौन सा स्टॉक 52 वीक लो पर है। ठीक है, ये चीज आपको आइडेंटिफाई करना होगा। और आपको साथ में ये भी देखना होगा कि अगर कोई हाई और लो पे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपको ये देखना है कि कौन से स्टॉक में हाई वॉल्यूम है। जी हाँ दोस्तों, ये तो फर्स्ट नंबर पे जो दिख रहा है आपको इंटरनल जोमेटो। जी हाँ दोस्तों, इसका अच्छी खासी मूवमेंट मिला है। अगर आप इसकी चार्ट खोलते हो और ये देखते हो कि इसमें वॉल्यूम आया तो आया कैसे, इसके लिए आपको करना क्या होगा, चार्ट खोलने के बाद आपको ये देखना है कि फर्स्ट कि मंथली टाइम फ्रेम पे इसका क्या मोमेंट है, कौन सा ट्रेंड है। जी हाँ दोस्तों, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। पहला नंबर आपको मंथली टाइम फ्रेम पे देखना है कि ट्रेंड में अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, खास करके मंथ में। जी हाँ, अब आप देखो कि इस मंथ में आपको दिख रहा होगा कि एक बड़ा कैंडल गिरावट गिरने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया जरूर है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद भी सेलर ने कोशिश किया, लेकिन थोड़ा डाउन साइड ला के भी सस्टेन नहीं कर पाया। उस मंथ मार्केट एक डाउन साइड आया था, और उसके बाद जब ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल बना और उसने पिछले मंथ की ब्रेकआउट दिया, इससे ये मार्केट में हो जाता है कि मार्केट एक तरफ से मंथली को ब्रेकआउट किया है पिछले महीने की कैंडल को, तो मार्केट पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद भी आप देखो कंफर्मेशन चाहिए, तो भी आपको ये देखना है कि नेक्स्ट मंथ उसके अगले मंथ में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वो कैंडल भी उसके पिछले महीने का ब्रेकआउट दिया है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि मंथली में ये मार्केट, ये स्टॉक अप ट्रेंड है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें चले जाना है सेम वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमें सेम नोट करना है कि आखिर वीकली में ये स्टॉक क्या कर रहा है। अगर आप देखोगे तो वीकली में स्टॉक में 7 वीक का रेंज अगर देखते तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि यहाँ पे पूरा मार्केट एक रेंज बाउंड बनाया हुआ है। अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट, देखते हैं कि आखिर डे में मार्केट का कौन सा ट्रेंड है। अब आप देखो कि डे टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है। अगर मैं इसे दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो कि डे टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है। तो हमें ये दिख रहा है कि डे टाइम फ्रेम पे कि इतना बड़ा जो रेंज बना था मार्केट में, जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा जो रेंज बना है, इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर आप देखोगे तो मार्केट डे से फर्स्ट डे अपसाइड गया है, उसके सेकंड डे भी अपसाइड गया है। अब ये आपको दिख रहा होगा कि मार्केट कुछ महीनों की या कुछ वीक का कह लो, उसकी ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि मार्केट अप ट्रेंड है। लेकिन आपको अगर मॉर्निंग में देखते हो छोटा टाइम फ्रेम पे, अगर आप तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो मार्केट में आपको साफ साफ दिखेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में वाकई में है। क्या ये कैंडल से आपको नहीं पता चल रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? यहाँ देखो, डेट अगर देखोगे तो 30 मई है। जी हाँ दोस्तों, इस डेट को देख लो कि मार्केट ने, इस डेट को आप देख लो 30 मई में इस स्टॉक ने क्या अप ट्रेंड लिया या नहीं लिया है। मार्केट यहां से खुला था, मार्केट यहां तक एक रैली बनाया, कंटिन्यू रैली बनाया, थोड़ा सा डिप किया और उसके बाद फिर अप ट्रेंड की तरफ चला गया। अगर कोई भी इस स्टॉक का ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया होगा और वो एंट्री लिया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी थी, इसमें आप देखोगे तो फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल बनने के बाद जो सेकंड कैंडल बना है उसके ऊपर ही है
नीचे नहीं आया है। इससे क्या पता चलता है, सेकंड कैंडल से हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट वाकई में पॉजिटिव है। आप इस कैंडल के आसपास भी एंट्री ले सकते थे, या फिर थर्ड कैंडल जैसे उसके पास बना वहां से भी आप एंट्री ले सकते थे, और जब तक मार्केट अप ट्रेंड जा रहा था आप उसमें होल्ड रख सकते थे, और जब तक होल्ड रखते आपको अच्छा खासा इसमें मोमेंट मिलता और अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता। ये है आपका मार्केट को, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का सही टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बात करें इसका, तो इसमें आप देख सकते हो कि ऑप्शन भी है। अगर किसी को मार्केट का ट्रेंड समझ में आ जाए तो क्या वो ऑप्शन में भी पोजीशन नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है। इस ऑप्शन में भी अगर कोई भी मॉर्निंग में अगर देखा जाए, फर्स्ट कैंडल जो बना था ये वाला, उस कैंडल के सेकंड कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया कि ये अपसाइड जा रहा है। अगर आप इसकी आइडेंटिफाई कर लिए होते कि ट्रेंड अप साइड है, तो क्या आप यहाँ एंट्री नहीं बना पाते? बिल्कुल बना पाते, और अच्छी खासे होल्ड रखते और बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट बनाते हैं। अगर आप यहाँ भी एंट्री लगाते, यहाँ की प्राइस अगर बात करें तो ये देखोगे तो 8 रुपए के लगभग है। अगर 8 रुपए पे भी बाय करते तो लगभग आप अगर इस कैंडल की बात करें तो इसका हाई है 15 रुपए 40 पैसा। लगभग आपका कैपिटल डबल हो जाता। जी हाँ दोस्तों, और कोई रिस्क नहीं था। डबल नहीं भी करते आप तो यहाँ तक होल्ड करते, और आपका इसका टॉप था फर्स्ट जो आपका है 11 रुपए 85 पैसे। अगर इस स्टॉक की लॉट साइज की बात करें तो लॉट साइज आप देख ही सकते हो 2000 क्वांटिटी का है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इसमें 2 से 4 भी पॉइंट मिलता है तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाता है? 2 से 4 पॉइंट का मतलब हो गया 8000 रुपये प्रॉफिट। आपने लगाए कितने थे? अगर आप 8 रुपए के भाव से खरीदते हैं तो आपका 16,000 रुपये लग रहा है। अगर आप इसे 11 रुपए पे ही बेचते तो आपका 22,000 रुपये बन रहे हैं। मतलब कि आपने एक दिन में कितना परसेंट कमा लिए? अच्छा खासा परसेंटेज कमा लिया अगर देखा जाए तो। ये होता है मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। सेम चीज है स्टॉक में भी। जी हाँ, ये तो ऑप्शन था, आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी ले सकते थे, पोजिशनल ट्रेडिंग भी ले सकते थे। जब तक मार्केट अप ट्रेंड है तब तक भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। मंथली एक्सपायरी से पहले जब तक आपको लग रहा है कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ, लॉस में नहीं हूँ, मैं और होल्ड कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, 101% कर सकते हैं। और जब तक होल्ड रखें, जब तक आप प्रॉफिटेबल है। जैसे ही आपको लगता है कि नहीं अब ये मार्केट इस अपर साइड नहीं जा रहा है, रिजेक्शन कर रहा है, एक कैंडल रिजेक्शन हुआ, दूसरी कैंडल रिजेक्शन हो रहा है, तो आप वहां से एग्जिट ले लो। जो प्रॉफिट आ रहा है वो तो आ ही रहा है ना, जा तो नहीं रहा है आपका। सेम हम अब बात करते हैं किसी स्टॉक में चलकर कि क्या उस स्टॉक में क्या रैली था। जी हाँ, तो हम स्टॉक की बात करें तो आपको, तो ये है आपका स्टॉक। अगर आप देखोगे बजाज होल्डिंग में तो आपको ट्रेंड कैसे देखना है कि ये अप ट्रेंड था और कब तक था। अगर किसी ने इसका मंथली टाइम फ्रेम को देखा होगा तो उसको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि मार्केट एक नया हाई बनाया है। जी हाँ दोस्तों, अब नया हाई कब बनाया है? क्योंकि मंथली में तो इसने ब्रेकआउट दे चुका है। अब हमें इसे ये देखना है कि वीकली में इसने कहाँ ब्रेकआउट दिया या फिर डे में दिया। तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि हमें कौन सा दिन ब्रेकआउट दिया। इसमें हमें ये पता चलता है कि कौन सा टाइम फ्रेम में हमें ब्रेकआउट दिया, मंथली में या फिर वीकली में। तो आप देख सकते हो कि इस टाइम फ्रेम ने इसे ब्रेकआउट कर दिया था, जो बड़ा वाला ग्रीन कैंडल बना है। ये आपका पिछले से पिछले वीक का है। जी हाँ दोस्तों, आप डेट देखोगे तो 12 मई 2025 का है। सेकंड आप देख सकते हो कि उसके
नेक्स्ट वीक भी अप ट्रेंड रहा 19 मई 2025 तक। जी हाँ दोस्तों, अब आप देखोगे तो ये जो लास्ट ये अभी करंटली वीक चल रहा था जो है आपका 26 मई 2025 का, इसमें आपको क्या दिखता है? रेड कैंडल दिखता है। लेकिन आप इसे मार्केट को डे टाइम फ्रेम पे आकर चेक करते हो तो आपको क्या दिखेगा? मार्केट में डे टाइम फ्रेम पे आकर अगर आप देखते हैं तो आपको ये दिखता है कि ये वन डे में ये कैंडल अब ट्रेंड तो गया था, यहां तक आया था, लेकिन यहां से डाउन आ गया, रिवर्स आ गया, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो काफी दिन का एक रेंज है और डे हाई है, अपर साइड से प्रेशर आता है और मार्केट डाउन साइड आ गया। लेकिन इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हो 15 मिनट के, तो आपको इसमें क्या दिखेगा? इसमें यह दिखेगा कि मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, जो ये कैंडल है ये अपना एक हाई और लो बनाया। सेकंड 15 मिनट में आपको दिख रहा है कि मार्केट में इसने एक ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन अप साइड नहीं ले जा पाया और हल्का ग्रीन कैंडल बनाया, फिर छोटा छोटा कैंडल बना दिया। अगर इस सेकंड ग्रीन कैंडल की बात करते हैं, एक तरह से डोजी है, इसमें कोई चीज वो नहीं है। लेकिन अगर ये रेड कैंडल देखते हैं तो बहुत छोटा हो रहा है, ये बिल्कुल रेड कैंडल जो है बिल्कुल छोटा है अगर आप देखोगे। और इसी के बाद मार्केट ने बिल्कुल 10:30 10:30 बजे अपना ट्रेंड बनाया। फर्स्ट कैंडल बना, आपको कंफर्मेशन मिल गया है, क्योंकि आपका पिछले 4 कैंडल भी वहां पर रेंज बनाया था। अगर मार्केट को इससे नीचे आना था तो यहां से नीचे आ जाता, लेकिन अगर इसको हाई, अगर ये 4 कैंडल की हाई को तोड़ रहा है तो ये समझ लो कि मार्केट अप ट्रेंड जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इसमें होल्ड ही रखना है, अगर आप लॉन्ग टाइम हो तो भी आप होल्ड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट एक डे हाई पे है, या फिर आप कहो तो मार्केट एक 52 वीक हाई पे है, जिसे आप 52 वीक हाई कह सकते हो। 52 वीक हाई पे है तो मार्केट हो सकता है कि रिवर्स भी कर सकता है। इसलिए यहाँ पे अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर्स है जो आज ही पोजीशन ले और आज ही एग्जिट करना है, तो उनको जहां तक प्रॉफिट बन रहा है इस कैंडल तक वो प्रॉफिट ले सकता है। अगर इसकी पॉइंट की बात करें कि कितने पॉइंट की मोमेंटम था, तो अगर किसी ने 13,500 पे भी पोजीशन लिया होगा तो उसको 13,000 या उसको टॉप ले गया होगा तो उसको 13,990 गया है, मैं कहता हूँ 13,950 पे भी एग्जिट करता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा खासा मूवमेंट हुआ, क्योंकि उन्हें पॉइंट कितने मिला। अगर बात करें इसकी पॉइंट की, तो अगर 13,500 और 13,950 पे भी निकलता है तो 450 पॉइंट की आप मूवमेंट पकड़ रहे हैं। इसमें आपको क्या लग रहा है कि 450 पॉइंट कम होते हैं? 450 पॉइंट आपका मूवमेंट मिल गया। अगर आपको दिख रहा है कि भाई इसके बाद कैंडल इसके अपर साइड नहीं जा पा रहा है, एक कैंडल विक बनाया जो आप देखते हैं बिल्कुल विक वाला कैंडल है, तो समझ लो यहाँ पे बायर भी एग्रेसिव है और सेलर भी एग्रेसिव है। इसका मतलब मार्केट रेंज खड़ा करेगा और मार्केट फिर से नीचे रिवर्स करेगा, क्योंकि रिवर्स करने का आप पैटर्न देख सकते हो कि धीरे धीरे कैंडल एक रेड में बनाता है, ऊपर जाता है, लेकिन जा नहीं पाता है। जैसे सेम आप यहाँ देखे थे कि मार्केट नीचे ला नहीं पा रहा था, ऐसे ऊपर ले गया, ऐसे ही यहाँ सेम देखो कि मार्केट ऊपर जा नहीं पा रहा है, तो क्या होगा? इसके बाद सीधा मार्केट गिरेगा और गिर गया। यही थ्योरी है इसका स्टॉक का ट्रेंड पकड़ने का, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो। उसके अलावा आप इसमें इंडिकेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हो गया बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड भी आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके दिखा देगा कि इसमें मार्केट कहाँ अप ट्रेंड ले रहे हैं। और आप देखोगे बोलिंजर बैंड की सेकंड कैंडल पे ही आपको एंट्री का पोजीशन दे रहा है। ये आप देख सकते हो, यहाँ एंट्री का पोजीशन दे रहा है और यहाँ तक आपको एक ट्रेंड दिया है।
तो यही होता है कि भाई मार्केट का ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना ये बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप किसी भी स्टॉक में घुस गए और आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया ही नहीं और आप पोजीशन ले लिए। तो इसमें तो आपका यही नहीं पता आपको कि भाई स्टॉक कहाँ तक जाएगा। ऐसा नहीं करना कि रैंडमली आप कोई भी स्टॉक उठा रहे हो और आप उसको एक कैंडल देखने के बाद पोजीशन ले लेते हो कि ग्रीन कैंडल बना अब ट्रेंड जाएगा। पहले उसकी बैक देखो कि उसने बैक में क्या बना के आ रहा है। उसका बैक टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपको उसका बैक में ये देखना है कि उसने मंथली में क्या ट्रेंड बना रखा है, वीकली में उसका क्या ट्रेंड है। अगर मंथली पॉजिटिव है तो ठीक है, वीकली भी पॉजिटिव लग रहा है तो ठीक है, और डे में भी आपको पॉजिटिव दिख रहा है तो ही आपको लेना है। और डे में भी ये नहीं कि एक ही कैंडल खुले और उस पर ले लेना है, नहीं, डे में भी आपको सेम थ्योरी देखना है कि कम से कम जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल बनने के बाद क्या मार्केट कहाँ की तरफ अप ट्रेंड ले जा रहा है। सेकंड उसके ऊपर बना रहा है और बुलिश कैंडल के साथ बना रहा है तो आप उसमें पोजीशन ले सकते हैं। अगर डाउन साइड की तरफ है और बेरिश कैंडल बना रहे हैं तो बिल्कुल इसमें स्टॉक में तो ना ही जाए। अगर ऑप्शन में है तो उसमें यह भी हो सकता है कि भाई ऑप्शन में आप पुट लेके बैठ जाओगे, उसमें पैसे कमा लोगे, लेकिन स्टॉक में ऐसा नहीं होगा। इसलिए स्टॉक में उसी स्टॉक को आइडेंटिफाई करके आप पोजीशन ले जिसमें आपको लगता है आगे ये महीना तक भी हो सकता है कि मार्केट अप ट्रेंड ही रहे, और वो मंथ आप स्विंग ट्रेडिंग भी ले सकते हो या उस मंथ की पूरी मंथ आप वेट कर सकते हो कि उस मंथ में कितना जा रहा है। अगर नेक्स्ट मंथ भी पॉजिटिव दिख रहा है तो भी आप होल्ड कर रहे हो। ये नहीं है कि आप अपने पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक लिए हो और आप उसमें बैठे रहो कि आज इतने है तो 10 साल बाद देखो। 10 साल में तो हर स्टॉक कहीं ना कहीं जाएगा ही। इसलिए आपको इतने साल लंबे समय तक नहीं वेट करना है। आपको बस मंथली बेसिक के हिसाब से आपको स्टॉक में इतना परसेंट दे दिया बहुत है। फिर आइडेंटिफाई करो कि हाँ वो स्टॉक अप ट्रेंड ले रहा है या फिर गिरावट पे आ रहा है। अगर गिरावट पे आ रहा है तो इतने प्रॉफिट लेकर निकल लो, गिरने दो, उसके बाद थोड़ा महंगा मिलेगा, महंगा खरीद लेंगे, कोई बात नहीं। अगर गिरता है जहां तक बिक देता है वहां तक हम डिप के बाद जब अप ट्रेंड बनाएगा फिर आइडेंटिफाई करके हम पोजीशन ले लेंगे। हमें ज्यादा पैसे को स्टॉक करने की जरूरत ही क्या है, पैसे एकदम रुका रहेगा, कोई फायदा नहीं। इसलिए हम आप लोगों से यही बताते हैं, चाहे इसलिए मैं आप लोगों से यही बताता हूं कि पहले मार्केट का ट्रेंड को समझना सीखो। अपने सेटअप पे बार बार ट्राई करो कि आपके सेटअप पे ये ट्रेंड आइडेंटिफाई हो रहा है या नहीं, आपके समझ में आ रहा है नहीं, आपके सेटअप पे काम कर रहा है नहीं। जब तक आपके सेटअप पे काम नहीं कर रहे हैं, जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब तक उस स्टॉक में आप एंट्री नहीं बनाओ। तो दोस्तों आज के लिए इतनी। अगर हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज आप लाइक करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब करने के लिए तो नहीं बोलूंगा क्योंकि बोलूंगा तो भी आप लोग नहीं करने वाले, नहीं करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है या अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने हिसाब से, अगर लगता है आपको कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें। हमें भी अच्छा लगता है कि हमें लाइक और कमेंट सब्सक्राइब मिलता है, तो मैं भी आप लोगों के लिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूं कि मैं आप लोगों के लिए कुछ इससे भी ज्यादा बेहतर, इससे भी ज्यादा बढ़िया कोई स्ट्रेटजी लेके आऊं जो आप लोगों को प्रॉफिटेबल बना सके। ये वीडियो ये मेरे पर्सनली नहीं है, ये वीडियो मैं आप ही लोगों के लिए बनाता हूँ, आप ही लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। बस आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ तो बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक आप लोगों को लाइक चाहिए, छोटा सा आपका कमेंट चाहिए, और आपको अच्छा लगता है तो आपका एक सब्सक्राइब चाहिए। अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हो तो हमें लगता है कि हाँ मैंने जो काम किया है अगर आप हमें लाइक और कमेंट और साथ में सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, हमारे ऑडियंस को पसंद आया है हमारा ये वीडियो, तो मैं अपने वीडियो में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ जो उनके लिए फायदेमंद हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।